और अब सुनिए सीमा आजाद की एक और कविता। कविता का शीर्षक है महायात्रा। जंगल से महानगर तक की यात्रा में रचते और गढ़ते आगे बढ़े थे हम, बिना ये सोचे कि किसका होगा ये। हम तो यही सोचते रहे कि इस यात्रा में रचते गढ़ते जब जब लौटेंगे अपने घरों की ओर, तब भूख भर खाएंगे, नींद भर सोएंगे। जंगल से महानगर तक की यात्रा में रचते गढ़ते आगे बढ़े थे हम, बिना ये सोचे कि किसका होगा ये। हम तो यही सोचते रहे कि इस यात्रा में रचते गढ़ते जब जब लौटेंगे अपने घरों की ओर, तब भूख भर खाएंगे, नींद भर सोएंगे। सोचते गढ़ते रचते काफी आगे आ गए हम, सोचते गढ़ते रचते काफी आगे आ गए हम। लोगों ने बताया 21वीं सदी है ये, विकास यात्रा की वह सदी जहां न भूख भर भोजन है, न आंख भर नींद हमारे लिए। विकास यात्रा की वो सदी जहां न भूख भर भोजन है, न आंख भर नींद हमारे लिए। आदिम से 21वीं सदी तक गढ़ा था हमने जो स्वर्ग, उस स्वर्ग से विदाई थी अब। आदिम से 21वीं सदी तक गढ़ा था हमने जो स्वर्ग, उस स्वर्ग से विदाई थी अब। हां, गोरख ने इस विदाई की बात बताई थी, लेकिन यह विदाई होगी इस तरह यह नहीं बताया था। गोरख ने इस विदाई की बात बताई थी, लेकिन यह विदाई होगी इस तरह यह नहीं बताया था। अपनी और अपने की लाशें उठाए, लहू लुहान पांव बिखरे ख्वाब के साथ लौट रहे हैं हम। अपनी और अपनों की लाशें उठाए, लहू लुहान पांव बिखरे ख्वाब के साथ लौट रहे हैं हम। ये लौटना हमारा नहीं है पीछे लौटना, उस स्वर्ग से विदाई भर है जिसमें अपने हिस्से का भ्रम था हमें। इस भ्रम का टूटना हमारी अनंत यात्रा का हिस्सा भर है। हम लौट रहे हैं गांव की ओर और बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हम लौट रहे हैं गांव की ओर और बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हमारा बच्चा स्टेशन पर है, वो मरी मां के चादर को नहीं, 21वीं सदी के पर्दे को उघाड़ कर देख रहा है। यात्रा का ख्वाब अब भी सुरक्षित है उसकी आंखों में। हमारा बच्चा स्टेशन पर है, वह मरी मां के चादर को नहीं, 21वीं सदी के पर्दे को उघाड़ कर देख रहा है। यात्रा का ख्वाब अब भी सुरक्षित है उसकी आंखों में। वो आगे बढ़ेगा, समय उसके साथ चलेगा, वो फिर से स्वर्ग गढ़ेगा, सब में ख्वाब रचेगा। इस बार स्वर्ग पर कब्जा भी गहेगा, इस बार स्वर्ग पर कब्जा भी गहेगा। अब भी सुरक्षित है उसकी आंखों में यात्रा का ख्वाब। वो आगे बढ़ेगा, समय उसके साथ चलेगा, वो फिर से स्वर्ग बढ़ेगा। सब में ख्वाब रचेगा, इस बार स्वर्ग पर कब्जा भी गहेगा।
इस बार स्वर्ग पर कब्जा भी गहेगा। और अब सुनिए सीमा आजाद की एक और कविता। कविता का शीर्षक है फिलिस्तीन के बच्चे। मैं तो फूल रोप रहा था जब उस रॉकेट ने हमें मारा। मैं तो फूल रोप रहा था जब उस रॉकेट ने हमें मारा। मेरे बाबा कहते हैं उनके अब्बू ने इसी धरती पर देखे थे बहुत से सुंदर फूल। अब वहां उगा है इजरायली रॉकेट के टुकड़े, जिनके पीछे लिखा है यूएसए। अब वहां उगा है इजरायली रॉकेट के टुकड़े, जिनके पीछे लिखा है यूएसए। मुझे फूल बहुत पसंद थे, इतने कि मैं माली बनना चाहता था बड़ा होकर। धरती पर फूल सजाने वाला माली। मुझे फूल बहुत पसंद थे, इतने कि मैं माली बनना चाहता था बड़ा होकर। धरती पर फूल सजाने वाला माली। उस वक्त भी मैं फूल ही रोप रहा था। उस वक्त भी मैं फूल ही रोप रहा था। मेरी बहन ने रॉकेट के उस टुकड़े को धरती से खींचकर कटीले बाढ़ के उस पार फेंक दिया था और खिलखिला पड़ी थी। मेरा एक दोस्त खुशी से उछल रहा था। धरती फोड़ कर निकल आए एक और फूल को देखकर। एक और दोस्त पास ही खड़ा आसमान में कबूतरों को उड़ा रहा था। एक और दोस्त पास ही खड़ा आसमान में कबूतरों को उड़ा रहा था। ठीक उसी वक्त वो रॉकेट आया था हमारी ओर और हम सब मारे गए। मैं, मेरी बहन, मेरे दोस्त, कबूतर और वो फूल भी, जो धरती फोड़ कर बाहर आ रहा था। लेकिन वो पौधा जिसे मैं रोप रहा था छिटक कर दूर जा गिरा। लेकिन वो पौधा जिसे मैं रोप रहा था छिटक कर दूर जा गिरा। उसे फिर से रोप रहा है मेरा एक और दोस्त। उसे फिर से रोप रहा है मेरा एक और दोस्त। उसकी बहन सहयोग के लिए दौड़ी आ रही है। उसे फिर से रोप रहा है मेरा एक और दोस्त। उसकी बहन सहयोग के लिए दौड़ी आ रही है।